कि मेरी चिंता के केंद्र में सबसे पहले रोटी रहती है। रोटी से बड़ा कुछ नहीं मित्र, न दक्षिण पंथ, न वाम पंथ, न समाजवाद, न कोई पूंजीवाद, कोई बात नहीं, कोई पंथ नहीं, कुछ नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कोई धारा नहीं। रोटी सबसे प्रमुख चीज है इस धरती पर, वो अक्षुण्य तौर पर मिलनी चाहिए। मैं फिर कहता हूं, सरकारों को अपनी जिम्मेदारी का बहुत बड़ा हिस्सा जो लोग सरसब्ज हैं, मान लीजिए कोई 500 करोड़ का कारखाना लगाना चाहता है, स्वागत है, उसके लिए सरकार को इतना दिमाग लगाना चाहिए सिर्फ कि उसको हर्डल ना हो। जो नीचे रिश्वत मांगने का कार्यक्रम बाबू चपरासी करे, उनको एक बार क्लियर कर दे, बने इतना 5 मिनट का काम है दिमाग लगाने का। सिंगल विंडो क्लियरेंस करा दीजिए, 1000-2000 बच्चों को नौकरी मिल जाएगी वहां। बाकी मूल जो चिंतन है सरकारों का, उसके केंद्र में सिर्फ वो होना चाहिए जिसे आपके संबल की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं है। इसके अलावा राजनीति शास्त्र का कोई अर्थ नहीं। और हो उल्टा रहा है, हो उल्टा रहा है, बड़े खेद के साथ कहता हूं। बाकी लोग तो चलो गूगल देख के जाने होंगे, हमारा दुर्भाग्य ये कि हम आंखों से भी देख लिए। जहां गरीब पहुंच ही नहीं रहा, सामान्य जन पहुंच ही नहीं रहा, कौन लोग हैं जो व्यवस्था करते हैं, कौन लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। राजनेताओं पर दृष्टि डालकर देखिए ना, तायराजन, क्या अपने क्या पराए। अरे आपकी आलोक पांडे की एंट्री हो जाए, उतने बहुत मानो ग्रह नक्षत्र अच्छे क्या, ने को वैसे भगा दिए जाए क्या? तो आप ये उम्मीद करते हैं कि ननकू और रज्जाक के कंधे पे हाथ रख के बात होगी? नहीं होगी। वो वोट का विषय हो सकते हैं। अगर आलू 5 रुपए 2 रुपए किलो महंगे हो जाए तो 10 किलो खरीद लेती कि 20 रुपए बचेंगे। एक सरकार ने एक योजना, एक कार्य किया, एक राज्य सरकार ने एक कार्य किया, पराली के निष्पादन के लिए पूसा इंस्टीट्यूट से एक वो बनवाया, बायो डिकम्पोजर। ठीक, एक चावल दिखा रहा हूं देगची से निकाल के, उसमें कुल खर्च हुआ 68 लाख। कितना? 68 लाख का वो केमिकल डाला खेतों में। ठीक, और हमने केमिकल डाला सत्येंद्र बाबू, ये बताने के लिए भगवान का नाम लेके 23 करोड़ लगा दिए। कितने? 23 करोड़। अब फिर आप लोग एक दूसरे के ऊपर टोपी पहनाते हो। ठीक, आप आजाद है टोपी पहनाने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि इन टोपी ट्रांसफर का कोई अर्थ नहीं। उसी कुएं का पानी सब पी रहे हो, और कुएं में भांग पड़ी है। तो आप ये कैसे कह सकते हो ना जी हम नहीं ऐसे थे? जो कहे मैं उसी का बताऊं। मैंने आज तक ऐसे बुनियादी विषयों पर सच कह रहा हूं। इन 35 वर्षों में देश के बड़े लोगों को जब भी मैं उनके साथ बैठा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा होगा नरेंद्र जी ये विषय ऐसा है, मेरे मन को बड़ा व्यथित करता है, इसका क्या समाधान हो। कभी नहीं। बात हुई तो इतनी तक रही, या तो आरोप प्रत्यारोप हो गए दूसरी पार्टी पर, उसमें आधिकारिक समय निकल गया, या अपनी पार्टी में क्या चल रहा है इस पर चर्चा हो गई।
अगले चुनाव में क्या किया जाए, आप क्या कहते हो भाई साहब, क्या हो सकता है, उन पर चर्चा होगी, बात खत्म। ताहिरा जी सच्चाई ये है। और सब लोग अटारी खड़े होकर चिल्ला रहे हो कि ननकू मेरे दिल में बसता है, रज्जाक मेरे दिल में बसता है। रज्जाक ननकू नीचे से देख रहे, करे वाह गुरु है। और फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, आगरा, ये बेल्ट आलू की बेल्ट है। कुछ काम इनोवेशन के अच्छे हुए इससे नरेंद्र मोदी की हुकूमत में, लेकिन वो इनोवेशन के काम भारत में जितनी बड़ी आबादी है उसमें प्रभाव डालें, उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं ये सुई 25 साल पहले घूमनी थी। 1984 में, एक उदाहरण दे रहा हूं बस, चाल चेहरा और चरित्र का। 1984 में इंदिरा गांधी की शहादत हो गई। सलमान खुर्शीद के अब्बा हुजूर लड़ने आए चुनाव, पहली बार लोकसभा लड़ रहे, वरना राज्यसभा में रहते थे, खुर्शीद आलम साहब। और ये जाकिर हुसैन के दामाद थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन के, खुर्शीद आलम। तो इन्होंने कहा कि भाई हम फर्रुखाबाद में इतना आलू सड़ जाता है, गरीब है, किसान है, बर्बाद है, तो उस वक्त तो मेरे ख्याल से 25 रुपया 30 रुपया कुंटल आलू भी बेचना मुश्किल था वो किसान के लिए। तो इन्होंने कहा कि हम ऐसी टेक्निक समझ आए हैं देश दुनिया में घूम के कि इससे वो बनाएंगे वोदका, क्या, और किसान सरसब्ज हो जाएगा। कब कहा था? 84 में। आज 2022 है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मेरी लड़ाई यहां पर है, एक काम कर देते तो फर्रुखाबाद से लेके आगरा तक तो राहत होती, कई लाख किसान का जीवन बन जाता। गाल बजवा लो, गाल, भाषण दिलवा लो, स्टार्च का ही काम कारखाना डाल देते, छोड़ो वोदका में आग लगे। चिप्स बनाने का ही डलवा देते कारखाना, जिसमें एक आलू का चिप्स जो है 40 रुपया में बेच रहे हो दिल्ली में। किसी ने चिंता नहीं की। मैं थोड़ा कड़वा बोल दूंगा तो फिर, और उन लोगों ने भी चिंता नहीं की जो उसी मिट्टी में पैदा हुए, उसी बेल्ट में, फर्रुखाबाद से आगरा तक। क्या नहीं करना चाहिए था? गन्ना बेल्ट से जो लोग रहे, राजनीति करते रहे, बड़े लोग रहे, मैं चरण सिंह जी को उसमें नहीं शामिल करूंगा, उनके प्रति टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो और तमाम लोग रहे, सरकारों में रहे, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये गन्ना मिल में जाए और वहां से किसान फिर सालों धक्का खाए, इससे जीवन नहीं चलेगा, इसका कुछ विकल्प खोजा जाना चाहिए। 33 साल पहले एथेनॉल का काम नहीं हो सकता था, गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर तक कई करोड़ किसानों का जीवन बदल जाता। जो बातें मुझे समझ आती हैं वो आप लोगों को क्यों नहीं आती? ज्ञानी आप लोग बहुत हो, दंभ सबकी नाक पर है, सुनना चाहते नहीं और समझ आता नहीं। ये बड़ा मुश्किल है भाई, बड़ा मुश्किल है। क्यों नहीं हो सकता? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये 30 साल पहले हो गया होता तो फर्रुखाबाद की दाल मोट तायरा हसन लंदन में बिक रही होती। पता है, लंदन में। वहां से छोटे नेता पैदा हुए क्या उस इलाके से? नहीं ना। दिमाग, ध्यान कहां रहा ये मैं नहीं कहना चाहता, जनता जानती है। चिंता की परिधि में वो चीजें नहीं आई। घुंघरू जले सर में घुंघरू बनते थे, बंद हो गए, भाग गए, तबाह हो गए। क्या घुंघरू की डिमांड खत्म हो गई? नहीं ना, सोचा ही नहीं।
कासगंज में घंटे बनते थे। आज वो चीजें पुनर्जीवित हो सकती हैं, तब क्यों नहीं भाई, बताइए। ये बुनियादी मसले हैं, बुनियादी मसले जिन्होंने हिंदुस्तान को इतने वर्ष तक पीछे खड़ा रखा। दो रास्ते हैं जो इतना मैं समझता हूं। एक रास्ता है अंकुश लगाकर महंगाई को रोक दीजिए। सरकार के पास हमेशा वो ताकत होती है कि इमरजेंसी ब्रेक तो होता ही है, लेकिन इमरजेंसी ब्रेक स्टेरॉइड का काम करेगा शरीर में। खड़े तो हो जाएंगे, दौड़ भी लेंगे, लेकिन आपके ही शरीर को उसकी कीमत चुकानी होगी। क्या? जैसा तेल के मामले में सरकारें स्टेरॉइड देती हैं चुनाव में, क्या उसके बाद हम ही आपको चुकाना पड़ता है? सरकार थोड़ी चुकाती है। स्टेरॉइड अच्छा रास्ता नहीं। तो विकल्प क्या है जो मेरी छोटी सी बुद्धि में आता है तायरा जी, शबनम जी? लोगों के पास उनके बटुए में पैसा कैसे जाए, इस पर चिंतन करिए। ये रास्ता हो ही नहीं सकता कि चलो ठीक है सरसों का तेल एक डीएम से कहो कि जिले में सब में छापेमारी करे और 50 रुपया लीटर जो बेचे रहे उठा एनएसए लगाओ, बंद करो, हो जाएगा 50 रुपया लीटर। लेकिन जब ये प्रक्रिया आप खत्म करोगे तो 300 रुपये लीटर बिकेगा। बाजार है, वो तो कोर्स करेक्शन करेगा। हम देखें कि हमारी बड़ी संख्या की जो आबादी है, बहुसंख्यक आबादी, वो इस तरह से कैसे, और इसके लिए इनोवेटिव होना होगा मित्र, नवोन्मेषी होना होगा। पुराने रास्तों से कुछ हासिल नहीं होगा, नवोन्मेषी होना होगा। थाना, तहसील, कचहरी, इनसे बाहर ही नहीं निकल पाते हमारे सरकारें चलाने वाले लोग। उस मॉडल को छोड़ना होगा। जीवन में गति आनी चाहिए। गति के आगे ही प्रा लगता है तो प्रगति होती है। मैं एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा। मैं अपनी जन्मभूमि में गया 10-12 साल बाद, 15 साल बाद एक कार्यक्रम में, फर्रुखाबाद महोत्सव था उसमें, तो वहां के जिलाधिकारी ने कहा आप आइए, तब गया। सुबह मैंने इच्छा जताई कि भाई एक बार मैं शहर पैर पांव पांव घूमना चाहता हूं, मेरी स्मृतियां हैं वहां की। क्या जो कनस्तर जहां रखा पंसारी की दुकान पे छोड़े आए थे, उस पे धूल और जम गई, कनस्तर नहीं हटा। जो मिठाई की दुकान छोड़े आए थे, एक वो 3 हिस्सों में बट गई। एक कचौड़ी बना रहा, एक लड़का, एक समोसा, एक बर्फी। 3 दुकानें नहीं हुई, एक की 3 हो गई। मैं देख के आया, मैंने पूछा भाई वो कहां है? बोले वो तो हमारे पिताजी थे, वो गुजर गए। तो मैंने अब तुम सब लोग क्या? बोले हम लोग उनके बेटे, तीनों ने बांटवारा कर लिया। ऐसे तरक्की होगी क्या देश की? 150 करोड़ की क्षुधा ऐसे तदर्थवादी कदमों से, परंपरागत उपायों से ताहिरा जी शांत नहीं की जा सकती। बड़ी आबादी है तो बड़ा चिंतन चाहिए, इनोवेटिव विजन चाहिए। वही छोटी, ये हिमाचल ने अपना कायाकल्प किया ना, छोटा राज्य है, उत्तराखंड नहीं कर पाया, हिमाचल ने किया। उसकी टोपी भी दुनिया में बिक रही है, उसका सेब भी दुनिया में बिक रहा, उसके फूल भी दुनिया में बिक रहे। हिमाचल कर सकता, उत्तराखंड क्यों नहीं कर सकता? मेरे पास ये सवाल रहते हैं। ऐसे ही सवाल जब सब पूछने लगेंगे तो देश अपने आप अच्छा चलने लगेगा। राजनेता कहीं बाहर से थोड़े ना आते हैं ताहिरा जी, उसी घर से हम पैदा हैं, जिससे नेता है, पुलिस वाला है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब। तो दोष है तो हम सबका है।